पिछला वीडियो में आप लोग 20 नंबर तक देख चुके हैं। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन अब क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में करता है, यानी कि ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी अकेला इसे 15 दिन में करता है, बी इसे कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़कर, यानी कि एक दिन बारी बारी से काम करें, ए आरंभ करता है, यानी कि एक एक दिन छोड़ के पहले एक बार ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो सबसे पहले इसका हम क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम 30 हो गया, यानी टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम आपका 30 हो गया। कितना हो गया टोटल काम, टोटल काम 30, यानी कि ये 3 करेगा और ये कितना करेगा जी, ये 2 करेगा। तब ना देखिए इधर 30 और इधर भी 30। अब बात ऐसा है कि अगर जो दोनों को करवाते तो दोनों का 3 और 2 5, तो कितना दिन में दोनों कर देता, दोनों देखिए 6 दिन में कर देता। लेकिन कह क्या रहा है, ऐसे नहीं, एक दिन ए करेगा, तो एक दिन ए करेगा तो 3 दिन हो गया, और दूसरा दिन 2 बी करेगा, तो यानी कि 2 दिन में 5 काम किया। कितना दिन में, 2 दिन में 5 काम किया। तो 4 दिन में कितना काम होगा, 10 काम होगा। जब 4 दिन में 10 काम हुआ तो 30 काम करना है। इसको कितना काम करना है, आप एक बात सोचिए कि इसको 3 से गुना कर दें और इसको 3 से गुना कर दें, यानी कि 12 दिन में कितना हो गया, 30 काम हो गया। ऐसा इसमें इसलिए देखिएगा कि ए पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इसी तरीके से। तो पहले ए 3 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 2 करेगा। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। तो 4 दिन में देखिए 3 2 5 और 3 8 2 10, यानी कि 4 दिन में कितना काम किया है, 10 काम किया। उसी तरीके से फिर इधर देखिए 3, फिर 2, ऐसे चलते रहेगा। तो ऐसे करना नहीं, आप लोग को करना क्या, देख लेना है कि एक दिन में 3 काम किया है और दूसरा दिन भी देखिए 2 काम किया, यानी कि 2 दिन में कितना काम हुआ है, 2 दिन में 5 काम हुआ। और काम कितना करना है हमको, 30 करना है। तो इसको 30 बनाने के लिए हमको 6 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको भी 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 5 30, यानी कि 30 काम करने के लिए हमको कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा। देखिएगा फिर वैसा ही क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 16 दिन में करता है, ए कितना हो गया 16, और बी 12 दिन में करता है, बी कितना दिन हो गया, 12 दिन में। फिर वही करा, ए कार्य आरंभ करे तथा एक दिन छोड़ छोड़ कर काम करे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो दोनों का पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी कि टोटल काम 48 है, ये भी टोटल काम 48 है। यानी 16 दिन में काम करता है और 48 काम कर देता है, यानी एक दिन में वो कितना काम करता होगा, 3 करता होगा। 48 काम है, 12 दिन में कर देता है, यानी एक दिन में वो कितना करता होगा, 4 काम करता होगा। अब भैया देखिएगा कि ए काम करना स्टार्ट करता है, तो पहले ए करेगा, उसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इसी तरीके से काम चलते रहेगा। 48 काम हमको समाप्त करना है, तो कितना दिन में करेगा। तो देखिए पहले ए करेगा तो 3, ये 4, एक दिन में 3 काम किया, एक दिन में 4 काम किया, यानी कि 2 दिन में कितना काम कर दिया वो लोग, 7 काम कर दिया। अगर जो काम 49 रहता भैया, कितना 49 रहता, तो देखिए 7 7 49 है इधर, तो 14 दिन में काम समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसा है कि काम 48 को है, कितना काम है, 48 है। तो काम 48 है, तो ये तो काम 49 करवा नहीं लेंगे ज़्यादा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें देखिए 6 से गुना कीजिए, कितना से, 6 से, 7 से गुना किया तो ज़्यादा हो गया। तो 12 दिन में कितना काम हो गया, 42 काम हो गया। 12 दिन में कितना काम हुआ, 12 दिन में 42 काम, 12 दिन में 42 काम। अब देखिए 13वां दिन कौन काम करेगा, 13वां दिन फिर एक काम करेगा, यानी कि 13वां दिन जब काम होगा तो कितना, 13वां दिन कितना काम करेगा, 3 काम कर देगा, यानी कि 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45, यानी कि 13वां दिन जब एक काम करेगा तो 45 हो जाएगा। अब 14वां दिन जब काम होगा, देखिएगा 14वां दिन जब काम होगा तो 45 और 4 49 हो जाएगा, कितना, 45 और 4 49, यानी कि 14 दिन टोटल काम नहीं होगा, उससे कम होगा। क्या होगा, उससे कम होगा। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा, तो 45 है, इसमें काम कितना करवाना है अब हमको,
3 ही काम करवाना है। कितना काम करवाना है? इधर 3 काम करवाना है। कितना? तो 45 और 3 48 हुआ, 48 काम हुआ। अब देखिएगा इधर 3 काम करवाना है, इधर यानी कितना काम करवाए हैं? 3। और काम इसको टोटल करने का क्षमता कितना है? 4, लेकिन काम कितना करवाए हैं? 3। देखिएगा जितना क्षमता रहेगा, क्षमता था इसका 4, लेकिन काम कितना करवाए हैं? 3 करवाए हैं। तो देखिए यहाँ पे 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 13.3/4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में करते हैं। ए कितना दिन में करते हैं? 11, बी 20 और सी 55 दिन में करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी आता है, यानी कि एक दिन बी आएगा और अगले दिन सी आएगा। देखिएगा यहाँ पे समझने का, काम कैसे करेगा? एक दिन ए के साथ बी आएगा, सॉरी देखिएगा कह रहा है कि ए के साथ एक दिन बी आएगा, यानी एक दिन बी आएगा और एक दिन सी आएगा। ए के साथ एक दिन बी आएगा और एक दिन सी आएगा। एक दिन का काम इतना होगा, फिर अगला दिन का काम इतना होगा, फिर उसी तरीके से एक के साथ फिर बी आएगा। देखिएगा ए के साथ फिर बी आएगा, फिर ए के साथ सी आएगा, फिर ए के साथ बी आएगा। इसी तरीके से हमको काम करवाना है। तो देखिएगा इसमें टोटल काम कितना होगा? तो इस सब का हमको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम देखिए इसी का गुणज यानी 220 ले लीजिए। कितना? 220, यानी टोटल काम इसका 220 ले लीजिए, यानी कितना बार में? 20 बार में। इसको 220 यानी कि 11 बार में हो गया, इसको 220 यानी कि 4 बार में हो गया। अब देखिए भैया काम किस तरीके से करवाना है। ये तो हो गया आपका इस तरीके से। अगर जो कहता ए बी सी सब को करवाइए तो कुल को जोड़ देते हैं, भागा दे देते हैं, आपका आंसर आ जाता। लेकिन वो ऐसे नहीं कर रहा है, कह रहा है कि यदि ए के साथ एक दिन बी आता है, ए के साथ एक दिन बी आता है, ए के साथ एक दिन बी आता है, यानी कि पहला दिन जो काम होगा तो 20 और 11 करेगा, 31 काम कर देगा पहला दिन। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगले दिन सी आता है। कौन? ए के साथ कौन आया? देखिएगा ए के साथ सी आया, यानी कितना कर दिया? 24। कितना कर दिया? 24, यानी कि पहला दिन का काम था, ये दूसरा दिन का काम था। देख रहे हैं ना, पहला दिन का काम था, ये दूसरा दिन का। तो 2 दिन में काम टोटल कितना किया? पहला दिन 31 और दूसरा दिन 24, तो 2 दिन में 55 काम कर दिया। 2 दिन में कितना काम किया है? 55 काम किया है। इसको करना कितना काम है? 220 काम है। तो देखिए 55 गुने 4 किए थे तो 220, इधर 4 करेंगे और इधर भी 4, यानी कि 4 दूनी 8 दिन में आपका 220 काम कर देगा। समझने का यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है कि ए के साथ एक बार बी आता है, तो ए के साथ एक बार बी लेकर आए हैं तो 31 काम कर दिया है पहला दिन। फिर ए के साथ सी आता है तो 24 काम, तो 2 दिन में 55 काम हो गया आपका। तो 2 दिन में 55 काम तो 8 दिन में 220 काम हो गया। देखिएगा आपका 24 नंबर का रहा ए बी सी। तो पहले हम लिख लेंगे ए बी और सी। ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है और सी 60 दिन में करता है। तो पहले इतना तक का हम पहले पूरा क्रिया कर लेते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो इसको हमको 60 बनाएंगे, तो यानी इसका एक दिन का क्षमता 3 होगा, तब ना 60 काम करेगा। देखिए 60 काम करना है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 20 दिन में 60 काम कर देगा। इसका क्षमता 2 हो गया, इसका 1 हो गया। अब भैया यहाँ से सवाल समझने का कोशिश कीजिएगा। सवाल आपका कह रहा है कि ए लगातार कार्य करता है। ए क्या करता है? लगातार कार्य करता है, यानी कि अभी कोई खिस्सा नहीं, यानी कि जो काम करेगा, कौन काम करेगा? ए करेगा। तो ए का सिर पूछ देता तो 20 दिन में तो काम खत्म कर देता। लेकिन आगे क्या कह रहा? ए लगातार ही करे और हर तीसरे दिन बी तथा सी आता है, यानी कि पहला दिन देखिए 3 रहेगा, अकेले करेगा, दूसरा दिन भी 3 रहेगा। लेकिन जब तीसरा दिन आएगा तो तीसरा दिन तीनों मिला के ए के साथ बी और सी दोनों काम करता है, यानी कि पहला दिन ए अकेले करेगा, दूसरा दिन ए अकेले करेगा, तीसरा दिन क्या होगा? ए बी सी तीनों मिलकर काम करे, ए के साथ बी और सी तीनों आ जाता है। तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 3 9 और 3 12, 3 और 3 6 और 6 12, यानी कि 3 दिन में देखिए 1 दिन 2 दिन और 3 दिन, 3 दिन में कितना काम किया? 12 काम किया। उसको काम कितना करना है? 60 काम करना है। तो देखिए 12 को 60 बनाएंगे तो 12 पचे 60 और 3 को हम 5 से गुना करेंगे, जब इधर 5 से तो इधरों 5 से करेंगे तो 5 या 15, 12 पचे 60, यानी 60 काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा?
15 दिन। यहाँ पर यही समझिएगा कि ए पहले काम करता है फिर ए काम करता है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ए जो काम करेगा हर एक तीसरे दिन उसके साथ बी और सी आएगा, तो 2 दिन तो ये अकेले करेगा ना, और तीसरा दिन बी और सी आ गया तो 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। देखिएगा आपका 25 नंबर कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में करता है। ए का क्षमता कितना है, 12 दिन में काम समाप्त कर देगा। बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है। ठीक है, इतना में हम आगे का प्रक्रिया पहले कर लेंगे। तो देखिएगा दोनों का कितना हो जाएगा एलसीएम 36, यानी टोटल काम 36 है। तो 36 काम कोई 12 दिन में करता है तो एक दिन में वो कितना करता होगा, 3 करता होगा। 36 काम करना है और 18 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। अब बोल क्या रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ये छोड़ देता है, ये छोड़ देता है, ये भाग जाता है। तो हम आप लोग को क्या बोले थे कि जो भागेगा उसको कान पकड़ के लाना है, बोलना है कि भागेगा कैसे, तुम ही से काम करवाएंगे। यानी कि 3 दिन का ये काम छोड़ के जा रहा है तो जी नहीं, 3 दिन आपको करके जाना पड़ेगा। तो 3 दिन ही छोड़ रहा था, तो 3 दिन छोड़ रहा था यानी कि एक दिन में 3, तो 3 दिन में ये कितना काम, 9 काम छोड़ रहा था। तो 9 काम छोड़ रहा था, पहले था 36 काम, अब हो गया कितना काम, 36 और 9 कितना, 45 काम। अब 45 काम को कौन करेगा, अब दोनों मिला के काम करवा दीजिए, यानी कि 45 काम हो गया टोटल। इधर कितना हो गया, 3 और 2 5, इधर यक्स हो गया, इधर ए बी। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए गुना में तो उधर जाके भागा में बराबर 9। आप लोग ऐसे भी गेस कीजिएगा, टोटल काम 45 है, ये दोनों मिला के करना है तो डायरेक्ट भागा दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना करने का जरूरत नहीं है। तो जो भागेगा, जो काम छोड़कर भाग रहा है उसको क्या करना है, काम करवा लेना है। तो 3 दिन का काम छोड़ रहा था, एक दिन में 3, तो 3 दिन में 9, यानी कि 9 काम ही छोड़ रहा था, तो 9 काम को क्या करना है, करवा लेना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, तो पहले लिख लेते हैं, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। इतना करने के बाद हम आप लोग को क्या बताए थे कि पहले इसका टोटल पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का एलसीएम कितना है, 60, यानी टोटल काम 60 है और ये 10 दिन में करता है तो एक दिन का उसका कितना, 6। ऐसे देखिएगा जो एलसीएम आएगा उसको गुना करके लिखना है। तो 15 है तो 15 चौक 60 होता है, इधर 60 है यानी 20 तिया 60, यानी कि एक दिन में ये 6 काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में ये 3 काम करता है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए तथा सी ने, कौन कौन, ए और सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। कितना दिन तक काम किया, तो यानी कि एक दिन में 6 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम, 12 काम। ये 3 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम, 6 काम, यानी कि 2 दिन काम किया था, 18 काम तो कर दिया ना आपका, यानी टोटल काम आपका 60 था। अब 60 में से 18 कर दिया है, जब 60 में से 18 कर दिया तो बचा काम कितना आपका, 42। अब 42 जो है, तो अब देखिए क्या होता है, ए और सी 2 दिन तक काम किया, उसके बाद की बोला कि ए हम नहीं रहेंगे, अब हम जाते हैं। तो ए का तो खिस्सा कहानी समाप्त। अब ए के साथ कौन काम करेगा, बी काम करेगा। ए के साथ कौन काम करेगा, बी काम करेगा। तो ए एक दिन में 4 काम, आई 3 काम, यानी कि दोनों मिलाकर एक दिन में 7 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है। बचल कितना काम है, 42, यानी कि 6 से इसको गुना कीजिए, 6 से इसको गुना कीजिए, यानी 6 दिन में कितना, 42 काम कर देगा। इस तरीके से देख लीजिए 42 काम था, कितना काम था, 42। इन दोनों का एफिशिएंसी देखिए, ये तो क्योंकि छोड़कर चला गया, अब काम कौन कर रहा कि बी और सी कर रहा था। ये 4 ये 3, तो ये दोनों मिलाकर कितना काम करेगा, 7। तो डायरेक्ट 7 से भागा दे दीजिए, 6 आ गया। देखिएगा आपका क्वेश्चन कर रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ए किसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में। बी इसी काम को 10 दिन में करता है। और ए बी सी, देखिएगा यहाँ पर ए बी सी इस काम को 5 दिन में करता है। कितना दिन में, 5 दिन में। तो पूछ रहा है कि सी इस काम को कितना दिन में करेगा, सी वाला निकालिए। तो सी वाला नहीं मालूम है तो यक्स। तो हम आप लोग को क्या बताए थे कि इन तीनों का क्या करना है, पहले एलसीएम निकाल लेना है। तो तीनों का एलसीएम देखिए 60 होगा, यानी कि टोटल काम 60 है और ये 12 दिन में करता है तो एक दिन में ये 5 काम करेगा। ये भी 60 काम करेगा तो यानी इसका 6 क्षमता होगा और इसका 12। देखिएगा और यहाँ पर भी 60 ही आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई भी काम करेगा तो 60 ही काम करना पड़ेगा। तीनों मिलकर कीजिए या फिर अकेले अकेले कीजिए। तो ए 5 काम करता है, अब बी कितना काम करता है, 6 काम। तो ये दोनों मिलकर 11 काम। देखिएगा ए बी सी
तीनों मिलकर 12 काम करते हैं एक दिन में। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 12 काम। 12 काम में देखिए ए अकेले 5 काम करता है, बी 6 काम करता है, तो सी का निकालिए। तो देखिए 6 5 11 काम कर दिया ए और बी मिलकर, तो सी कितना काम किया? 12 में से 11 घटा दीजिए तो 1 काम, यानी कि सी का एफिशिएंसी कितना है भैया? 1। यानी कि कितना में हम 1 से गुना करें तो 60 आएगा, तो यानी डायरेक्ट हम भागा दे देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 60/1, यानी कि सी कितना दिन में कर देगा? 60 दिन में। इसमें कुछ नहीं करना है, बोला क्या ए किसी काम को 12 दिन में, बी 10 दिन में और ए बी सी 5 दिन में, ठीक है। तो तीनों का क्या किया? पहले हम कुल काम निकाले तो 60 हो गया, तो ए का एफिशिएंसी 5 6 12। तीनों मिलाकर देखिए एक दिन में 12 काम करता है, ये एक दिन में 5 करता है, ये एक दिन में 6, तो देखिए ये दोनों मिलाकर तो 11 काम कर दिया, तो ये 12 काम हो रहा है, तो एक काम बचा हुआ है, तो सी का कितना हो गया? 1, तो 1 से भागा दे दिए 60। देखिएगा 28 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि ए बी सी इस कार्य को 6 दिन में करते हैं और तीनों मिल जाता है तो कितना दिन में हो जाता है? 6 दिन में। तो बोल रहा है कि ए और सी का निकालिए। किसका? ए और सी इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस लॉजिक को समझते चलिए। तीनों का क्या करना है? पहले एलसीएम निकालना है, तो टोटल काम कितना हो गया? एलसीएम 24 हुआ, तो टोटल काम 24, तो यानी कि 24 में 8 से भागा दीजिए, तो यानी इसका एफिशिएंसी कितना आया? 3। ये भी 24 हुआ, तो 12 दूनी 24। देखिए ये भी 24 होगा, तो छोचक 24। देखिए ये भी 24 ही होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप लोग गेस कीजिए कि ए बी सी 4 है। कितना है? 4 है। अब देखिए ए बी कितना है? 3 है। जो भी खेला होगा एफिशिएंसी पे होगा, आप लोग इधर से कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, जो भी छेड़छाड़ होगा इससे होगा। तो ए बी सी आपका 4 है। देखिए ए बी सी का एफिशिएंसी 4 है और इसमें ए बी कितना है? 3 है। ए बी कितना है? 3 है, तो सी कितना होगा? देखिए सी 1 होगा, यानी कि सी का मान कितना आ गया आपका? सी का मान 1 आ गया। अब देखिए बी और सी का मान 2 है। बी और सी का मान कितना है? 2, तो सी 1 है, तो ये कितना होगा? 1, यानी कि बी का मान कितना आ गया? 1 आ गया, और सी का मान कितना आ गया? 1 आ गया। जब बी का मान 1 और सी का मान 1, तो यहाँ से ए का मान नहीं निकल जाएगा। देखिए यहाँ बी का मान 1 और सी का मान 1, यानी कि टोटल 4 है, तो 4 में से एक ही है 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 1 3 और 1 4, तो ए का मान कितना निकल के आया? ए का मान 2 निकल के आया। तो देखिए ए और सी के बारे में पूछ रहा है, तो ए हो गया 2 और सी हो गया 1, तो 2 और 1 कितना हो गया आपका? 3। तो ए और सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? ए और सी का एफिशिएंसी 3 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे? कितना में 3 से गुना करें तो 24 हो जाएगा। कुछ नहीं, भागा दे देते हैं, 24/3, तो कितना हो गया? 8। यानी ए और सी कितना दिन में कर देंगे? 8 दिन में कर देंगे। कुछ नहीं करना है। ए बी सी का देखिए एफिशिएंसी 4 है, उसमें सबका मान डाले, सबका बस मान पुट करना है। इस सब में इसको देखिए ए बी सी 4 है, तो इसमें से इसका मान 3 है, तो इसका मान कितना हो गया? 1। जब इसका मान 1 है और इसका टोटल 2 है, तो इसका 1 हो गया। कोई दिक्कत? जब इसका 1 हो गया तब इसमें से क्या करेंगे? अब इसमें से डाल लीजिए ए बी में कि बी 1 है और टोटल 3 है, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। जब 2 हो गया तो ये 2 हो गया और सी 1 हो गया, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो 24 में 3 से भागा दिया, 8 दिन में ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन आपका 29 नंबर का रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। ए और सी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, बी सी 7 दिन में करते हैं, ए तथा सी इसे 4 दिन में करते हैं। तो बोल रहा है कि इसमें सबसे कम समय में कौन कार्य को समाप्त करेगा, माने कि सबसे जल्दी कौन काम को समाप्त करेगा। सब अकेले पूछ रहा है, ए जल्दी कर देगा कि बी जल्दी कि सी जल्दी। तो आप लोग देख लीजिए, इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इस सबका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम में देखिए ई भी प्राइम नंबर है, ई भी प्राइम नंबर है, तो 7 5 35 है, तो 4, तो 35 और 4 140 हो गया, गुना किए तो टोटल काम कितना हो गया? 140। यानी कि इसका क्षमता जो है वो 28 है, इसका क्षमता कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 4 से इसका क्षमता 35 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिएगा इसका क्षमता 28, इसका क्षमता 20, इसका क्षमता 35। आप इसमें से एक चीज़ गेस कीजिए कि इसका क्षमता सबसे ज़्यादा है, इन दोनों को मिला इसका क्षमता सबसे ज़्यादा,
तो सबसे कम समय लिया। उसके बाद देखिए इसका क्षमता इन दोनों में सबसे ज़्यादा था, ये कम समय लिया। जिसका क्षमता ज़्यादा वो कम समय लेगा। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए कि जिसका क्षमता ज़्यादा वो क्या लिया, कम समय लिया। तो अब कुछ नहीं करना, अब ये तो दोनों मिला करना, अब अकेले अकेले चेक करना है। तो कैसे चेक होगा, इसमें देख लीजिए 2 गो ए है, 2 गो बी है। देखिए सॉरी यहाँ पे ए बी होता, 2 गो बी है और देखिए यहाँ पे 2 गो सी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2ABC। कोई दिक्कत। तो इसका जो कार्य क्षमता है तो जोड़िएगा तो 8 5 13 के 3 बाकी 1 2 2 4 3 7 1 8, यानी कि 2 आदमी सब था। 2ABC है तो उसका कार्य क्षमता कितना, 83, यानी कि 2 आदमी हम हैं तो हमारा कार्य करने का क्षमता 83 है। 2 आदमी है तो हमारा कार्य करने का क्षमता 83 है। 1 आदमी हो जाएंगे तो कार्य क्षमता हमारा घट जाएगा। 2 आदमी हैं तो हम 40 काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 1 आदमी रहेंगे तो कितना काम करेंगे, 20 काम ना करेंगे। समझ में आ रहा होगा। तो 2 आदमी हैं, जब सिर्फ ABC का निकालेंगे कार्य क्षमता, तो क्षमता क्या है, क्षमता देखिए 2 गो आदमी है तो इतना 83 है। क्षमता घटा तो आदमी घट जाएगा। आदमी देखिए हटा रहे हैं तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 41.5। 2 से भागा दीजिएगा यानी कटेगा तो 41.5, यानी ABC का कार्य क्षमता आपका कितना हो गया, 41.5। अब कुछ नहीं करना है, सबको अकेले अकेले क्षमता देखिए। A और B डालिए, कितना A और B देखिए कितना है, 28 है। तो A और B 28 हो गया, तो C का क्षमता कितना, 28 और 12 40, और यानी कि इसमें से 28 घटा लीजिए ना, ये हो गया 5, ये हो गया 13, यानी कि C का क्षमता कितना हो गया, 13.5। ये सब क्षमता पर हम कर रहे हैं सब कुछ। आप लोग को बता दिए कि जो भी खेला होगा सब क्षमता पर होगा, ठीक है। अब देखिए B और C का डाल लीजिए। जब इसमें से B और C का डालेंगे तो कितना है, 20। तो इसमें से 20 घटाएंगे तो किसका निकलेगा, B और C डालेंगे तो A का निकलेगा। तो A का क्षमता जब इसमें से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21.5 होगा। कितना होगा, 21.5 होगा। अब देखिए बचा है B का, तो B का निकालने के लिए किसको डालना पड़ेगा, A और C को डाल देते हैं। देखिए इसका डाल देते हैं। तो A और C का मान कितना है, 35। तो 35 और 6 41, यानी कि 6.5। अब हम आप लोग को बताइए, ये सब इफिशियंसी है, किस क्या है, इफिशियंसी यानी कि क्षमता है। तो इसमें से देखिए कि जिसका क्षमता सबसे ज़्यादा वो कम समय लिया काम करने में, तो इन सब में सबसे ज़्यादा क्षमता किसका है, A का। तो A ऐसी है, ऐसा वर्कर है जो सबसे कम समय में काम को समाप्त कर देगा। क्यों, क्योंकि इसका क्षमता सबसे ज़्यादा है। देखिएगा 30 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है, A तथा B मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। A है और B है, A है और B है, किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं, 12 दिन में। B और C इसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो इतना पर हम आप लोग को क्या बताए थे, ये तो आपका टाइम दिया हुआ कि 12 दिन में कर देता है, 15 दिन में। इसका हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, यानी कि इसका क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता कैसे, दोनों को कोई एक काम मान लेते हैं तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, यानी कि टोटल काम 60 है। अब 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम, 5 काम। ये कितना काम, 4 काम। अब देखिएगा भैया आगे का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि C की तुलना में A दुगना अच्छा कार्य करता है, C की तुलना में दुगना अच्छा कौन काम करता है, A, यानी कि E एक काम करता होगा तो इससे क्या काम करता होगा, ये दुगना काम करता होगा। कह रहा है कि C की तुलना में दुगना काम करता है, C की तुलना में दुगना काम करता है, तो C 1 तो A 2। अब देखिए भैया इसमें कि B और C एक दिन में 4 काम करता है। B और C मिलकर एक दिन में कितना काम, 4 काम। उसमें से C 1 काम तो B कितना काम, B 3 काम। ऐसा क्यों, 3 और 1 4, तब ना 4 काम होगा। अब देखिए A और B मिलकर किसी काम को एक दिन में 5 काम करते हैं। A और B मिलकर एक दिन में कितना काम, 5 काम। उसमें से A कितना, 2, A कितना 2, तब B कितना, तब ना 3, 2 और 3 तब ना हुआ 5। देखिए A 2 काम कर रहा है तो B कितना करेगा, 3 काम। अब देखिए सबका कार्य क्षमता मालूम हो गया, A का, B का। देखिए B का यहाँ भी 3 आया है, यहाँ भी 3 आया, यानी मेरा इक्वेशन जो है सही है।
अब जिसका पूछेगा ए का पूछेगा तो देखिए ए का क्षमता 2 है और काम कितना करवाना है। अगर जो ए का पूछ देता है आपका तो ए का क्या है, ए का क्षमता 2 है तो 60/2 कर देते, यानी कि ए कितना दिन में समाप्त कर देगा, 30 दिन में। भैया बी का पूछ देगा तो बी का क्षमता कितना है, 3, तो बी से भागा दे दीजिए, 20 हो गया। सी का पूछ देता तो सी का कार्य क्षमता कितना है, 1 है तो 60 हो गया। क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है बी का, तो बी का कितना हो गया, 20 हो गया। जिसका पूछेगा उतना से भागा दे देंगे। इफिशियंसी से भागा देने पर टोटल काम में, यानी कि टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क में हम इफिशियंसी से भागा दे देंगे तो पता चल जाएगा कि वो काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसका इफिशियंसी 3 निकला है और 60 में भागा दें तो कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है।